मित्रों नमस्कार, मैं मुकेश सुदैनिया आप सभी का आपके अपने चैनल सीधे बोल में स्वागत करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटा जरूर बजा दिया करें। केजरीवाल की चर्चा आज पूरे देश में छिड़ी हुई है और केंद्र सरकार केजरीवाल की कमर तोड़ने के लिए कोई भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है, जबकि दिल्ली की सड़कों पर बवाल कटा हुआ है। वहीं आज भाजपा को जबरदस्त झटका लगा कि हाई कोर्ट ने जब उनकी याचिका को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि न्यायिक द्वारा हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर कोई असंवैधानिक विफलता है तो उपराज्यपाल देखें। उपराज्यपाल के खेमे में उन्होंने बॉल डाल दी। अदालत में याचिकाकर्ता ने कहा कि जेल से सरकार चलाए जाने पर चिंता व्यक्त की जानी चाहिए। वहीं याचिकाकर्ता का कहना है कि दिल्ली हाई कोर्ट में जो जनहित याचिका दायर की गई उसके कई पहलू हैं। पहला मुद्दा गोपनीयता का है, दूसरा कैबिनेट मीटिंग नहीं ले पाएंगे। पिछली बार यमुना में बाढ़ के कारण कैबिनेट मीटिंग हुई थी और फैसले लिए गए थे, वो नहीं हो सकता है। तीसरा, दिल्ली में सीएम हर विभाग के काम के बारे में दिल्ली एलजी को रिपोर्ट सौंपते हैं, ऐसा भी नहीं हो सकता। याचिका में आगे कहा गया था कि सीएम की जिम्मेदारी संभालना, एक सीएम के रूप में जेल से काम करना संभव नहीं है। जनहित याचिका में उन्होंने उल्लेख किया था कि अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाना चाहिए और एक सीएम के रूप में उन्हें जो मासिक वेतन मिलता है एक विधायक से भी ऊपर है, इसलिए अगर वह सीएम के तौर पर काम नहीं कर पाएंगे तो पैसा वैध नहीं है। ज्ञात हो कि उत्पादन शुल्क नीति के मामले में सीएम केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। आज तक सीएम को हिरासत में रखने की इजाजत थी। राहुल इवेंट कोर्ट में सीएम केजरीवाल को आज पेश किया गया। सीबीआई द्वारा भी सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार किए जाने के लिए अपील भी की जा सकती है। गिरफ्तार होने के बाद सीएम ने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया था। इसके उड़दा भाजपा के पेट में चुल रहे हैं। उन्होंने ईडी की कस्टडी से ही 2 आदेश दिए थे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से राहत नहीं मिली। कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ ईडी का जवाब दाखिल करने के लिए 2 अप्रैल तक का समय दिया है। अगली सुनवाई अब 3 अप्रैल को होगी। अरविंद केजरीवाल को ईडी से लगभग 2 घंटे पूछताछ के बाद 21 मार्च को उनके आधिकारिक आवास से गिरफ्तार किया गया था। दोस्तों, दिल्ली शराब घोटाले में उन्हें राउत एवेन्यू कोर्ट ने 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजा था। तत्काल रिहा करे जाने का आदेश दिया जाए, इससे पहले केजरीवाल ने हाई कोर्ट से आग्रह किया कि आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में ईडी की हिरासत से उन्हें तत्काल रिहा करने का आदेश दिया जाए। केजरीवाल ने दलील दी कि चुनाव के समय उनकी गिरफ्तारी संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध है।
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें दी कि गिरफ्तारी का उद्देश्य सामग्री ढूंढना नहीं बल्कि मुझे और मेरी पार्टी को अक्षम करना था। मेरी प्रार्थना है, अब मुझे रिहा कर दो। सिंघवी ने पेश की ये दलील है। सिंघवी ने दावा किया कि धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत केजरीवाल की गिरफ्तारी जरूरी नहीं थी और असहयोग करने के आधार पर ईडी ने सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांता शर्मा ने मौखिक रूप से कहा कि वह याचिका पर नोटिस जारी करेगी और ईडी को इसका जवाब दाखिल करने के लिए समय देगी। उन्होंने कहा कि वह मामले में एक आदेश पारित करेगी जिसे आज वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। सिंघवी ने अदालत से आग्रह किया कि इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री को उनकी रिहाई का आदेश देकर अंतरिम राहत दी जाए। एजेंसी ने जवाब देने के लिए मांगा समय। एजेंसी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू ने कहा कि भारी भरकम याचिका उन्हें मंगलवार को सौंपी गई है और एजेंसी को अपना पक्ष रिकॉर्ड लाने के लिए 3 सप्ताह का समय देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अंतरिम राहत के वास्ते भी जवाब देने के लिए उचित समय दिया जाना चाहिए। सिंघवी ने आरोप लगाया कि जवाब दाखिल करने के लिए समय का अनुरोध मामले में विलंब की रणनीति है। वरिष्ठ वकील ने कहा कि गिरफ्तारी के आधार को लेकर चुनौती दी गई है। ऐसे कई गंभीर मुद्दे हैं जिन पर उच्च न्यायालय द्वारा तत्काल निर्णय करने की जरूरत है। सिंघवी ने कहा लोकतंत्र में भी शामिल है संविधान का बुनियादी ढांचा। अगर गिरफ्तारी अवैध है तो हिरासत में बिताया गया 1 घंटा भी बहुत लंबा होता है। या तो राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने गिरफ्तारी हो उसके बाद ईडी की हिरासत भेजे जाने के मद्देनजर उनकी तत्काल रिहाई की मांग की गई है। इसके बाद उन्हें भेजा गया। अब 3 अप्रैल को इसकी सुनवाई होगी।